नमस्कार दोस्तों, आज अपन चक्रवर्ती ब्याज का नेक्स्ट एपिसोड पढ़ते हैं। अभी तक चक्रवर्ती ब्याज के अपन 4 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज अपना 5वां एपिसोड होगा और 5वें एपिसोड के आज प्रश्न भी अपन बहुत अलग तरीके के प्रश्न आपसे लेंगे अपन। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले उस पर अपन बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अपन 4 क्लासेस में दोस्तों ये चीज़ें पढ़ी है। फर्स्ट तो मैंने करवाया था 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बीच के कोई भी चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न आपसे पूछा जाए। हो सकता है आपसे कंप्लीट 2 वर्ष का पूछे, या हो सकता है वहाँ प्रश्न ये पूछे 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, या आपसे पूछा जा सकता है वहाँ कि 1 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, या पूछा जा सकता है वहाँ 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। इस टाइप की बातें वहाँ अपन ने की और सब पर एक एक करके अपन ने बात की है। इसके बाद सर अगले प्रश्न मैंने वो करवाए हैं जिसमें समय 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष के बीच का कोई हो तो हम किस प्रकार अप्लाई करें। यहाँ भी हमने 3 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं दोस्तों। नंबर 1 प्रश्न आपका पढ़ा है मैंने जहाँ कंप्लीट वर्ष 3 वर्ष का समय हो। सेकंड प्रश्न अपन ने वो पढ़ा है जहाँ समय 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष के बीच का हो, जैसे 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। इस टाइप की बात की थी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अपन ने उन चीज़ों को वहाँ पढ़ा है। इसके बाद सर अगला प्रश्न अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है, जहाँ दरें प्रत्येक वर्ष क्या हो अलग अलग हो तो हम किस प्रकार प्रश्न अटेम्प्ट करें। इस टाइप की बातें अपन ने की है अभी तक। अब आज हमारा होगा, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपन प्रश्न वो चक्रवर्ती ब्याज से जुड़े प्रश्न पढ़ेंगे जहां शर्त दे रखी हो। और आप याद रखना ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे जुड़े प्रश्न आपको लगभग परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके हैं वो 1 वर्ष और 2 वर्ष और 3 वर्ष से जुड़े हुए प्रश्नों से ही संबंधित प्रश्न क्लासेज है। ये क्लास है आपकी, तो आप इस क्लास को आप देखोगे तो यदि आपने वो क्लासेज बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो इस क्लास में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। इन चीज़ों को अपन एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे सर से संबंधित हम चीज़ें पढ़ें तो किस प्रकार पढ़ेंगे। और प्लीज़ सबसे पहले आप बात मैंने बहुत बार आपको कहा है, एक बात ध्यान रखना है आपको, और आपको इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, और अपना अनुभव जरूर शेयर करें कि आपको किस प्रकार लग रहा है यदि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो तो। अब इसके बाद अपन बात करें सर, शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। अब चक्रवर्ती ब्याज का अपन ने पढ़ा है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास से यहाँ से आगे शुरू करूँगा। आज मैं शरत से संबंधित प्रश्न लूँगा सर, ठीक है। अब शरत से संबंधित मैं बात करूँगा तो सर सबसे पहले याद रखना है, शर्त होती है वो आपको अब मिलेगी, अद्वार्षिक मिलेगी, जिसको अपन 6 माही बोलते हैं। अद्वार्षिक का अर्थ ये होता है 6 महीने का जो ब्याज होगा वो मूलधन में जोड़ करके 6 महीने बाद आपका मूलधन क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ इसका अर्थ 6 महीने का ब्याज और मूलधन आप जोड़ करके 6 महीने का जो मिश्र धन होगा वो नेक्स्ट 6 महीने के लिए आपका किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। ये आपकी शर्त से संबंधित प्रश्न होंगे। एक बात आपको याद रखना है कि आपकी शर्त पता कैसे चले कि सर है क्या। प्रश्न में बाकायदा लिखा होगा 3 माही है, 4 माही है, इस टाइप की बात लिखी होगी। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 2 चीज़ों में परिवर्तन होगा हमेशा। एक तो आपका परिवर्तन होता है वो समय में होता है सर, किस में होता है, समय में। और एक आपका परिवर्तन होता है वो दर में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यदि आपका समय पहले बात करता हूं, शर्त अद्वार्षिक हो, अद्वार्षिक को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 6 माही। भाई आपकी शर्त क्या दे रखी हो, 6 माही दे रखी हो। इसका अर्थ हर 6 महीने बाद आपका जो भी ब्याज बनेगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा, और 6 महीने बाद जो भी आपका मिश्रधन बनेगा वो नेक्स्ट साल के लिए, नेक्स्ट 6 महीने के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। इस टाइप की बात आपको लागू होगी। अब आपको पता चले कि साल में 6 माही होते कितने हैं दोस्तों। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी 6 माही होते कितने हैं दोस्तों, तो एक बात आपको याद रखना है, 6 का 12 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। इसका अर्थ साल में अद्वार्षिक होते हैं वो 2 होते हैं। इसका अर्थ आपको समय को तो हमेशा उस चीज से गुणा करना है और दर में हमेशा उस चीज का क्या देना है, भाग देना है। इसका अर्थ बात ही हुई। इसका अर्थ समय तो पहले से डबल हो जाएगा। यदि आपका 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा, समय 3 वर्ष है तो आपका 6 वर्ष हो जाएगा, और समय 4 वर्ष है तो आपका 8 वर्ष हो जाएगा, और समय 1 वर्ष है तो आपका 2 वर्ष हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है। और आगे बात लिख रखी है, दर में आपको क्या देना है, भाग। यदि दर आपकी 10 है तो अब हो जाएगी 5, यदि दर आपकी 6 है तो अब हो जाएगी 3, और दर 8 है तो आपकी हो जाएगी 4। इस टाइप की बात आएगी यहाँ, ये बात ध्यान रखना है। इसी प्रकार सर बात करें कि भैया 6 माही हो गई। अब बात करें 3 माही कितने होते हैं साल में। अब बात करें 3 माही की, बात करें तो साल में 3 माही होंगे तो 12 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। इसका अर्थ साल में 3 माही होते हैं वो 4 होते हैं सर। इसका 3 माही का अर्थ ये हुआ कि जो भी 3 महीने का ब्याज होगा वो मूलधन में जोड़ के, इसका अर्थ हुआ 3 महीने बाद ही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन बदल जाएगा।
इसका अर्थ हुआ 3 महीने का जो ब्याज और मूलधन जोड़ के जो मिश्र धन बनेगा वो अगले 3 महीने के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार सर बात करें आगे, आप दर में किसका भाग दे देंगे, 4 का। सही बात है। इसी प्रकार बात करें 4 माही, साल में कितने होते हैं सर? क्या 12 में 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ समय को तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और दर में 3 का भाग दे दिया जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है यहां से? सही है, पता चल रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? यहां से प्रश्न में इस प्रकार अप्लाई कर रहा हूं कि समय में 12 में मैंने 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया है। इसी प्रकार बात करें, यहां आपका आ जाए 5 माही कि सर 5 माही क्या होगी? आप 12 में भाग दोगे तो बनेगा क्या? मैं यहां से चेक करवाता हूं। ये बनेगा, भाग तो जाएगा नहीं 12 का, तो बनेगा 12/5। इसका अर्थ हो इस चीज को 12/5 से गुणा करेंगे, ठीक है, और इसमें भाग देंगे, वो किसका देंगे? 12/5 का। सही बात है। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। दर को तो किससे, समय को तो किससे गुणा करेंगे? 12/5 से, और दर में क्या दे देंगे? 12/5 का भाग दे देंगे, तो वो अपना आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार सर बात करें, आपको सर 7 माही हो तो क्या 12 में 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है पूरा, तो क्या लिखेंगे? 12/7। सही है। और भाग भी किसका देंगे? 12/7 का। यह बात आपको ध्यान में रखना। समय को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, दर में उसका आप क्या दे रहे हो? भाग दे रहे हो। बस इतनी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों को विशेषता आपको ध्यान में रखना है। सर पता चल गया इस प्रश्न में? आपको बताओ, साल में 6 माही होते कितने? 2 होते हैं। इसका तो समय को तो 2 से गुणा किया है और दर में मैंने 2 का भाग दिया है सर। इसी प्रकार तिमाही साल में होते कितने हैं? 4 होते हैं। समय को तो मैंने गुणा किया 4 से और दर में मैंने 4 का क्या दिया है? भाग दिया है। इसी प्रकार बात करूं 4 माही, साल में 4 माही होते कितने हैं? 3। और बताओ 3 होते हैं, 3 का गुणा करेंगे और 3 का क्या देंगे? भाग देंगे। आगे मैं इससे जुड़े हुए प्रश्न दर और समय निकालना पूछूंगा, तो वहां विशेषता याद रखना है। समय आएगा वो तो पहले से डबल आएगा यदि शर्त अर्धवार्षिक है, और दर पहले से क्या आएगी? आधी। मान लो आपकी दर 5 आई है तो ओरिजिनल थी 10। यदि दर आपकी 4 आई है तो ओरिजिनल कितनी थी? 8। और समय 1 वर्ष आया है तो ओरिजिनल कितना था? 6 महीने था, क्योंकि 6 महीने का डबल करोगे तो क्या बनेगा? 1 वर्ष बनेगा। इस टाइप की बात आपको विशेषता है। आगे मैं अप्लाई करूंगा तो इस बातों को ध्यान में रखना है सर। ये बात विशेषता है, आगे की क्लासों में काम आएगा। अब पता चल गया 6 माही साल में कितने होते हैं? 2। तो 2 से गुणा किया और 2 का भाग दिया। तिमाही साल में होते कितने हैं? 4 होते हैं, क्योंकि 12 में 3 का भाग दिया है आपने। 4 बार गया तो 4 से गुणा करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 माही साल में कितने होते हैं? 3 से गुणा करेंगे और 3 का ही भाग देंगे। 5 माही साल में होते कितने हैं? 12/5। 12/5 से गुणा किया और 12/5 का ही भाग दिया है। इसी प्रकार 7 माही होते कितने? 12/7 से गुणा करेंगे और 12/7 का ही हम भाग देंगे। इस टाइप की बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर। क्लियर है? अब सर इसी प्रकार की बात करें कि लागू कैसे करेंगे सर, ये वास्तव में लागू कैसे होंगे। अब सर देखो, इस चीज को मैं यहां से काम करूंगा इस पर, तो देखो मैं किस प्रकार लागू करूंगा। यहां से मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने, वो आप ध्यान देना सर। वो ये है, जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूं यहां से। आपने कहा सर, आपके पास कोई प्रश्न लिया है आपने, जैसे आपने कहा सर मूलधन तो है आपके पास, मैं यहां से चेक करवाता हूं। मैंने मूलधन तो लिया है, प्रिंसिपल तो ले लिया है। आपने कहा सर 8,000 रुपये ले लिया, 8,000 ले लिया। आपने कहा सर रेट है वो आपने 10% ले लिया, और आपने सर टाइम है वो लिया है 1 वर्ष, ठीक है। और आपने मुझे शर्त दी, वो दी है आपने सर, क्या दी है? अर्धवार्षिक। शर्त क्या है? अर्धवार्षिक है। और आपको बताना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस टाइप की बात आपको करना है सर। अब एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण यहां से अभी पढ़ा है अपन ने। सबसे पहले आपको शर्त लागू करनी पड़ेगी, जो भी प्रश्न में शर्त दे रखी है। यहां से दोस्तों आप शर्त पढ़ोगे तो शर्त है क्या, यहां देखो बाकायदा लिखी हुई है। शर्त क्या है? अर्धवार्षिक। और शर्त जब अर्धवार्षिक होती है, सबको पता है, ये बात आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। शर्त अर्धवार्षिक होती है तो समय तो पहले से क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। देख लीजिए यहां लिखा हुआ है, समय तो पहले से क्या होगा? डबल, और दर पहले से क्या हो जाएगी? आधी। इस प्रश्न को मैं हल करूंगा तो यहां से बताओ,
पर्सन समय को तो 2 से गुणा करूंगा तो मेरा बनेगा 2 वर्ष। सही बात है। और दर में मैं किसका भाग दे दूंगा? 2 का। सर तो कितनी बनेगी? 5। अब देखो ये ओल्ड पर्सन बन गया है, अपन ने पर्सन बिल्कुल पढ़ा है, मूलधन 8000 हो, दर आपकी 5% हो और समय आपका 2 वर्ष हो, तो भैया चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? इस टाइप की बात हम कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो कैसे किया था याद करिए। मैंने एक तरीका यहाँ से अप्लाई करवाया था, वो ये था, इन चीज़ों को मैंने सबसे पहले तो फ्रैक्शन में चेंज किया था। आप मुझे बताइए 5% का भिन्न रूप बनेगा वो क्या बनेगा? 5 के बटा में लगा देंगे 100, तो हमारा भिन्न रूप बना था 1/20। याद आ रहा होगा। और आप सबको मैंने बहुत बार बता रखा है कि दर हमेशा होती क्या है कि 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज मिले वो आपकी क्या कहलाती है? दर कहलाती है। यदि आपका मूलधन 100 रुपये है तो आपको ब्याज मिलेगा 5 रुपये। यदि मूलधन आपका 20 रुपये है तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा आपको 1 रुपये। ये बातें अपन ने बहुत बार की है, ये मुझे पता है, उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और इतने दिन में आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे। अब मुझे बताओ 20 का वर्ग करूँगा यहाँ से, समय 2 वर्ष है तो 20 का 20 से गुणा करूँगा तो ये कितना बनेगा? 400 बनेगा। कितना आएगा? 400 रुपये। इसका अर्थ ये तो क्या है? आपका मूलधन है सर, चाहे मूलधन। और याद करिए 2 वर्ष का सूत्र अपन ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब टाइमिंग 2 वर्ष है तो अपन ने 2 लाइनिंग कर लेते हैं सर। यहाँ से क्या बनेगा सर? 1/20 और 1/20। अब बताइए, मैंने इसको भी गुणा करने का तरीका बताया था, आपको याद आ रहा होगा किस तरीके से किया था अपन ने। इन चीज़ों को इस प्रकार किया था, याद करिए। मैंने कहा 20 का 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 20 ही बनेगा सर, ठीक है। और ये भी 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 बनेगा। और याद करिए ये चीज़ें क्या है, ये यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया आपका साधारण ब्याज है पहले साल 20 रुपये और सेकंड साल भी 20 रुपये है। इसका तो साधारण ब्याज तो हो गया है 20 और 20 कितना हो गया? 40। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवर्ती ब्याज निकालना पड़ेगा। और चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है दोस्तों? आपको पता है जो भी ब्याज पर ब्याज यदि बनेगा, यदि वो हम साधारण ब्याज में जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा? चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। ये सबको पता है। अब ब्याज पर ब्याज लेंगे तो कौन से साल पर ब्याज लगेगा? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पहले साल पर ब्याज लगेगा और वो कौन से साल में जुड़ेगा? दूसरे साल में निश्चित तौर पर जुड़ेगा। अब मुझे बताओ 20 का अपन कितना ऑप्शन निकाल लेंगे सर? यहाँ से 20 का 1/20 करूँगा तो कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ब्याज पर ब्याज है वो आपने कितना निकाल लिया है? 1 रुपया आपने निकाल लिया है। अब गौर करिए सर, इस बात का बहुत महत्वपूर्ण बात ये आई है, और मैंने कल भी पिछली कक्षा में ये बता रखा है आपको कि डायरेक्ट ये क्या आएगा? हमेशा ऊपर वाली संख्या का वर्ग आएगा। 1 है तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 ही आना है, अंतर है वो 1 रुपये ही आएगा। अब बताइए इस धान ब्याज तो कितना हो गया? 20 और 20 40 हो गया है। और चक्रवर्ती ब्याज 20 20 40 और 1 कितना हो गया? 41 हो। क्योंकि ब्याज पर ब्याज यदि हम जोड़ देंगे साधारण ब्याज में तो वो हमारा क्या बन जाता है? चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। ये सबको पता है। इसके बाद सर अपन ने बात करें अगली पॉइंट की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, प्रश्न में दे क्या रखा है? अब यहाँ से बात करें तो बाकायदा आपको देखो प्रश्न में लिखा हुआ है सर हमारा मूलधन है वो कितना है? 8000। कितना है? 8000 है। और हमारा यहाँ मानक मूलधन है वो कितना है? 400 है। इसका अर्थ ये हुआ हमारे 400 रुपये है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है? 8000 के बराबर है। तो भैया आपका 1 रुपये किसके बराबर आएगा? 8000 में हम किसका भाग दे देंगे? 400 का। 400 का डबल किया, इसका अर्थ ये हुआ हमारा 1 रुपये कितने रुपए के बराबर आ जाएगा? 20 रुपये के बराबर आ जाएगा। क्लियर बात है? अब सर आपको चाहिए क्या यहाँ से? आपको यहाँ से चाहिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। और आप सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, वो निकाल रखा है हमने। अकाउंट कितना है? एक आपका है वो 41 है। तो 41 का गुणा किससे कर देंगे सर अपन? 20 से। तो भैया आपका क्या आएगा? 41 का दूना 82। इसका अर्थ ये हुआ हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है? 820 रुपये आ गया है। ये उत्तर आ गया। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। चीज़ें वही हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। याद करिए, दोबारा प्रश्न पढ़िए। आपको पता है मूलधन आपको कितना दर रखा? 800। दर आपकी 10% था। टाइम क्या था आपका? 1 वर्ष था। ठीक बात है। और इस प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ था शर्त। शर्त क्या थी आपके पास? अद्वार्षिक थी। और शर्त जब अद्वार्षिक होती है तो आपको पता है समय को तो डबल किया जाता है, दर हमेशा क्या ली जाती है? आधी ली जाती है। और प्रश्न को हल किया जाता है, बाद में चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और इसके चक्रवर्ती ब्याज को यदि मूलधन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मिश्र धन आएगा। ये बात आप सबको पता है, ठीक है। यदि आपको शर्त लागू करने से पहले यदि आपने कुछ निकाल रखा है तो वो गलत है, क्योंकि शर्त लागू करोगे, शर्त लागू करने के बाद ही चक्रवर्ती ब्याज आएगा। बाद में अंतर आपको मिलेगा, बाद में आपको मिश्र धन मिलेगा, सब चीजें बाद में मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य होगा, हमारा एक मुख्य काम होगा, वो शर्तें लागू करनी पड़ेगी। शर्त हमने लागू कर दी है यहाँ
यहाँ से, तो ये चीज़ें आपके पास आई है और ये वही चीज़ें आपने पढ़ी है जो हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है। एक वर्ष का आपको पता है 1 वर्ष से 2 वर्ष हो गया है और दर 10 से कितनी हो गई है, 5 हो गई है। इस टाइप की बात करेंगे और आगे की कक्षाएं आप बढ़ाते हैं अपन आगे की तरफ और प्रैक्टिस में लेते हैं, इन चीज़ों को करेंगे किस प्रकार। अब याद रख लेना बस इतनी बात, शर्त 6 माही हो, साल में 6 माही 2 होते हैं, समय को 2 से गुणा करेंगे, दर में 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार बात करें तिमाही साल में कितने होते हैं, तिमाही साल में 4 होते हैं सर, 4 से गुणा करेंगे, 4 का ही भाग देंगे। 4 माही साल में 3 होते हैं, 3 से गुणा करेंगे और 3 का ही भाग देंगे। 7 माही साल में 12/7 होते हैं, 12/7 से गुणा करेंगे, 12/7 का ही हम क्या देंगे, भाग देंगे। इस टाइप की बात करना है। ये शर्तें लागू करने की विधियां है मैंने, आप अपनी कॉपी में इन चीज़ों को उतार लेना और ये चीज़ें आपके तैयार हो जाएंगी। आप इनको एक बार जरूर देखना और आगे के प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारे पेपर में प्रश्न सही हो जाए। अब मुझे बात बताइए, हमारे प्रश्न में दे क्या रखा है, मूलधन है वो तो मेरे को दे रखा है आपने 16,000, वाकायदा लिख रखा है आपने, मूलधन कितना लिख रखा है 16,000। आपका समय क्या है, 1 वर्ष है, दर आपकी 5% है और शर्त आपको दे रखी है 6 माही, और 6 माही का अर्थ आपको पता है अर्धवार्षिक है। आपको बताना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों इस बात को मैं लागू करता हूं, यहां से लेता हूं, भैया किस प्रकार काम करें। आप मुझे बताइए आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है, वो दे रखा है 16,000। सही बात है, मूलधन तो आपके पास 16,000 है सर। और इस टाइप की बात करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ाएं कैसे अपन, तो ये बात आप समझो। अब सर इस बात की पता चल गया, मेरे पास दर आपने कितनी दे रखी है 5%, और सर आपने टाइमिंग क्या दे रखी है 1 वर्ष, और शर्त आपको बिल्कुल आपने लिख रखी है, शर्त क्या है सर 6 माही। अब मुझे बताओ शर्त 6 माही है तो हमारा एक काम करना है, शर्त 6 माही होती है तो भैया समय तो डबल हो जाता है, इसका तो समय तो हमारा बनेगा 2 वर्ष, और दर पहले से आधी हो जाएगी, इसका तो दर बनेगी 5/2%। क्लियर बात है ना। ये प्रश्न अब बताइए, पुराना प्रश्न आपके पास बन गया कि नहीं बन गया। हमारा मूलधन तो 16,000 है, दर आपकी 5/2% है और समय आपका 2 वर्ष है। अब आपको बताना है भैया चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, क्योंकि ये प्रश्न में मांग है और ये प्रश्न में पूछा गया है। अब बताइए इसको हल करें, वही तरीका आप लगाएंगे, इसका फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 5/2 है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है भैया 1/100, 5 से काटा 1 और काटा 20, तो भैया ये बन गया 1/40। क्या बन गया 1/40। सही बात है। अब मुझे एक बात बताइए, आपका मूलधन कितना रुपया आ जाएगा, यहां से बात करूंगा तो मैं 40 रुपया आ जाएगा। सही है, और समय 2 वर्ष है तो मैं 40 का 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताइए 40 का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1600। ये आपका क्या आ गया भैया, मानक मूलधन आ गया है। टाइमिंग बताइए कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, तो आपको पता है क्या बनेगा 1/40 और क्या बनेगा 1/40। क्लियर है। ये चीजें आपको विशेषता ध्यान में रखना है। क्लियर कर दोगे, मुझे पता है आराम से काम अप्लाई कर सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। बोलो 40 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 40, और 40 का 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 40। सही है, ये तो आ गया सर साधारण ब्याज आ गया, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। सही है। अब आपको क्या चाहिए भैया, यहां से चाहिए सर आपको ब्याज पर ब्याज, और मैंने कहा एक यदि दर इक्वल है, समान है, आपको पता है 40 का 1/40 करें या ऊपर वाली संख्या का वर्ग कर दे, 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, इसका तो ब्याज पर ब्याज है वो कितना रुपए मिल गया आपको 1 रुपये मिल गया। अब मुझे बात बताइए, हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 40 और 40 80 और एक कितना है 81, कितना है 81। सही बात आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रश्न में दे क्या रखा है सर, प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है मूलधन। देखिए प्रश्न में है कितना मूलधन, यहां बाकायदा लिख रखा है मूलधन कितना है 16,000 है। हमारा मूलधन दोस्तों कितना है, यहां से बात करें तो अपना है 1600। इसका अर्थ 1600 रुपए हमारे हैं, वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है 16,000 के बराबर है, तो आपका 1 रुपये कितने रुपए बराबर होगा 10 रुपए के बराबर आ जाएगा। 1 रुपये कितने रुपए के बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया। आपको चाहिए चक्रवर्ती ब्याज है कितना भैया 81, और गुणा किससे करेंगे 10 से, तो भैया आपका कितना आ गया 810 रुपये। यही दोस्तों उत्तर है, ये जवाब है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। सर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कौन सा उत्तर हमारा सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही होगा। जवाब आपका आ गया यहाँ से 810 रुपये, यही उत्तर है। इस तरीके से काम आपको करना है। मुझे पता है आराम से इस बात को समझ लिया होगा, क्योंकि शर्त क्या थी 6 माही थी, समय तो आपने डबल किया है, दर को आपने क्या किया है आधा किया है, तो प्रश्न आपके पास बन गया है। सर नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं मैं, आगे देखिए
अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, 16,000 रुपये का 20% की दर से आपको दे रखा है 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि शर्त क्या है, त्रिमासिक है, तिमाही है। ठीक बात है। आपको बात करते हैं सर, यहाँ से मैं बात करूँगा। मेरे पास आपने प्रिंसिपल कितना दे रखा है, आपने बाकायदा प्रिंसिपल लिखा है वो 16,000 ही लिखा है। ठीक है। आपने बाकायदा मुझे दर दे रखी है, रेट है वो आपने 20% रख रखी है। सही है। आपने टाइम रख रखा है वो बिल्कुल आपने 9 माह रख रखा है। आपको पता है 9 माह का समय है। और भैया शर्त रखी है आपने, वो क्या है, तिमाही है। त्रिमासिक तिमाही बात एक ही है सर। और आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों एक बात तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है, क्या है इसमें शर्त क्या दे रखी है, शर्त दे रखी है तिमाही। आप बताओ, शर्त तिमाही हो, साल में तिमाही होते कितने हैं, 4 साल में तिमाही होते हैं। 4 से गुणा किया जाएगा और 4 का ही भाग दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, 4 से गुणा करूंगा मैं यहाँ से, तो बताओ कितना बनेगा, 36 मास। 36 मास है ये भैया, हमारा क्या बनेगा, 36 माह है या 36 मास कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, 36 माह। अब भैया मुझे बात बताओ, 36 माह का अर्थ क्या हुआ, 3 वर्ष। सही है ना। और दर में किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे। तो दर कितनी % बन गई है, 5% बन गई। क्लियर बात है ना। पर्सन आपके पास आ गया है सर, साफ सुथरा पर्सन है, जो भी आपने पढ़ा है सारी चीजें अप्लाई कर दी है अपन ने। यहाँ दर तो आपके पास 5% है, समय आपके पास 3 वर्ष है, और मूलधन आपके पास 16,000 है। बोलिए 5% का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा सर, 5 के बट्टा में क्या लगाएंगे, 100, हल करेंगे तो बनेगा 1/20। क्या बनेगा, 1/20। सही बात है। आप मुझे बताओ, आपका मूलधन कितना है, 20 है, समय 3 वर्ष है, 20 की क्यूब करनी पड़ेगी, और 20 को ट्रिपल गुणा करेंगे भैया, कितना आएगा, 8,000 आएगा। इसका अर्थ ये हमारा क्या आ गया है, मानक मूलधन आ गया है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना। अब टाइमिंग आपके पास कितने वर्ष है, 3 वर्ष है भैया, तो आप 3 वर्ष का समय ले लीजिए। अब याद करिए मैंने किस प्रकार किया था, 1/20, 1/20 और 1/20। मैंने कहा दर यदि इक्वल आ जाए तो आप एक काम कर सकते हो सर, वो काम ये है, मैं पहले बता चुका हूं, पहले आप बट्टा में जो भी संख्या होती है उसका वर्ग कर लीजिए। 20 का वर्ग, वैसे तो 8,000 का 1/20 करना है, वो 400 होता है। सही है, नहीं आ रहा है किसी बच्चे को तो ऐसे कर सकता है दोस्तों। आप पहले बट्टा वाली संख्या 20 है, 20 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा, 400, और 400 का 1 से गुणा करेंगे तो भैया कितना आएगा, 400 ही आएगा। ये 400 है तो ये भी 400 होगा और ये भी 400 होगा, क्योंकि यदि दर इक्वल है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात है। अब हमने साधारण ब्याज तो दोस्तों निकाल लिया है, अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, यहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कहने का अर्थ ये होता है कि जो भी ब्याज पर ब्याज हमें मिलेगा, यदि वो हम साधारण ब्याज में जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा सर। ठीक बात है। अब मुझे बात बताओ, कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा, फर्स्ट वाला ब्याज लेगा, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां से हम क्लियर करें इस बात को, बताइए 400 का 1/20 करूंगा, 400 में 20 का भाग दूंगा, कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ये व्यक्ति ब्याज ले, इससे भी यही लेगा, इसका भी क्या करना पड़ेगा, 400 का 1/20 करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 20 ही आएगा। क्लियर बात है। अब कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा, ये फाइनल स्टेप वाला इससे ब्याज लेगा, इससे, इसकी शर्त क्या है, 1/20, तो भैया 100 का आपको पता है, इसका 1/20 करोगे तो 20 आएगा। सही है। और 20 का 1/20 की अर्थ कितना आएगा, 1 रुपया आपके पास आ जाएगा। कितना है, 1। अब आपको पता चल गया भैया, हमारा ब्याज पर ब्याज है वो तो यहां से देखा जाए तो ऐसा ही तो आपके पास आया है 1200 रुपए, और आपके पास अंतर आया वो 61 रुपए आया। इसका अर्थ ये हुआ सीआई हमारा होगा वो कितना होगा, 1261 होगा। भाई आपको पता है साधारण ब्याज में यदि अंतर का अर्थ होता है ब्याज पर ब्याज मिलता है, वो अंतर होता है, और अंतर को यदि हम किस में जोड़ दें, साधारण ब्याज में जोड़ें, तो भैया वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 1261 आ गया। अब मुझे बताइए प्रश्न में दे क्या रखा है, हमने यहां से बिल्कुल इस चीज पर बात कर रखी है कि हमारा मूलधन है वो 16,000 है, प्रश्न में मूलधन है वो 8,000 है। इसका अर्थ हुआ 8,000 बराबर क्या है, 16,000 है, तो भैया 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो ओरिजिनल 2 रुपये के बराबर है। क्लियर बात है सर। अब 2 से मल्टीप्लाई हम किसका कर देंगे, 1261 का कर देंगे, तो बताइए उत्तर कितना आ जाएगा, 2522, आंसर होगा 2522 रुपये। ये जवाब आ गया है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर।
कर दोगे, मुझे पता है आराम से काम कर लोगे। ये चीज़ें अपन ने बहुत बार पढ़ रखा है। यदि कोई बच्चा इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो दोस्तों आप जाइए पुरानी कक्षाओं में और वहाँ जा करके देखिए, उन चीज़ों से आप समझ करके इस क्लास में आओगे तो मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी से चीज़ें समझ में आएंगी। ये बातें आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 1,25,000 रुपये का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है त्रैमासिक संयोजित हो। अब वही प्रश्न आपके सामने फिर आ गया सर यहाँ से। अब मुझे बताओ, मूलधन तो आपके पास दे रखा है, वो तो दे रखा है 1,25,000, सही बात है। रेट आपकी दे रखी है, वो आपको बाकायदा लिखा हुआ है प्रश्न में 8% है सर, सही है। और टाइमिंग आपके पास सेम है 9 माह। अब बताओ, समय 9 माह है, शर्त क्या है भैया, त्रैमासिक, तिमाही है, और बताना क्या है, सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब एक बात सोचो सर, यहां से आपको पता चल गया शर्त क्या है, तिमाही है। इस चीज को अपन लागू करेंगे तो आप मुझे बात बताओ, इसको हल करूंगा तो ये बनेगा 4 का भाग देना पड़ेगा तो 2%, और ये बनेगा 3 वर्ष। अभी थोड़ी देर पहले ही कन्वर्ट किया है, 9 माह का अर्थ होता है 3 वर्ष। अब बताइए, प्रश्न आपके पास वापस बन गया है वही। मूलधन तो आपका है 1,25,000 और समय है आपका 3 वर्ष और दर है वो 2% है सर, ठीक बात है। अब इसको हल करेंगे तो मैं यहां से कन्वर्ट करूंगा सर इस प्रश्न को। देखिए मुझे इसका भिन्न रूप क्या बनेगा सर, 2 के बट्टा में क्या लगाओगे 100, तो भिन्न रूप बनेगा 1/50, सही है। अब मुझे बताइए 50 की मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा। मुझे बताओ 50 की क्यूब क्या होती है, 125 और 000। जीरो वाली संख्याओं को कभी भी आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना हो, क्यूब करना हो, तो पहले उस संख्या की क्यूब कर दिया करो। 5 की क्यूब कर दी आपने तो 125 हो गया। जितने जीरो उसका ट्रिपल लगा दीजिए। जीरो 1 है तो 3 लगाने, 2 है तो 6 लगाने, वो क्यूब हो जाए। जैसे 30 का करना है तो पहले 3 की क्यूब लिखिए 27, और जीरो 1 है तो आप 3 लगा दीजिए, आपके पास बन जाएगा 27,000, ठीक बात है। अब बोलिए आगे। अब देखो, थोड़ी देर पहले ही अपन इन चीजों को समझने का प्रयास किया था, क्या बनेगा 1/50, 1/50, 1/50। बताइए 50 का वर्ग होता है 2500, 2500 का 1 से गुणा करें तो होगा 2500 ही। ये 2500 है तो ये भी 2500, और ये भी दोस्तों कितना होगा, 2500 ही होगा। क्लियर बात आ गई ना। अब मुझे बताइए साधारण ब्याज तो कितना हो गया, 2500, 2500 और 2500 कितना होगा, 7500 होगा। क्लियर बात है। अब ब्याज पर ब्याज लेना है सर। अब बताइए पहले कौन सा व्यक्ति लेगा ब्याज, ये व्यक्ति ब्याज आपका लेगा। तो बताइए 2500 का 1/50 करने का अर्थ ये हुआ, आपको बताओ 2500 की 50 की पावर होती है 2 और 50 होता है वो 50 की पावर 1 है, तो 2 में से 1 निकलेगी तो पावर 1 ही बचेगी। 50 यहाँ कितना आएगा 50, और यहाँ भी कितना आएगा 50। अरे याद रखना है, यदि दर समान है तो ये तीनों वैल्यू एक जैसी आती है, 50 50 50, ऊपर वाली तीनों इक्वल आएंगी। जैसे ये देखो, ये तीनों समान है, ये भी तीनों समान है, दर समान है तो, और ये आपने देखिए ये भी तीनों क्या है, समान है, दर यदि इक्वल है तो ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। और यहां आती है 50 का 1/50 करें तो क्या आएगा 1, और वैसे देखा जाए तो इसकी क्यूब आती है, 1 की क्यूब 1 होती है। अब मुझे बात बताओ, हमारा एसआई कितना हो गया सर। एसआई की बात करें तो हमारा हो गया 2500 का 3 से गुणा करेंगे तो 7500 रुपये, सही बात है दोस्तों। अंतर की बात करूं तो कितना आ गया, अंतर आया वो 150 और 151 रुपये आ गया, सही बात है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सर, वो हो जाएगा 1, 5, 6, 7। इसका अर्थ हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है वो 7651 रुपये हो रहा है। क्लियर बात है यहां से। अब मुझे एक बात बताइए सर, यहां से अब हमारा मूलधन प्रश्न में कितना लिखा रखा है, 1,25,000, और यहां भी क्या है 1,25,000। इसका अर्थ हुआ हमारी इकाई और प्रश्न की इकाई बिल्कुल इक्वल है, तो अब हमें कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न में यदि पूछा जाए सर साधारण ब्याज बताओ तो 7500 रुपये आ गया है, अंतर पूछे तो आपसे 151 रुपये हो गया है, और भैया आपसे पूछा जाए सर आप बताइए कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 7651 हो जाएगा। इस टाइप से काम करना है। इसका अर्थ ये हुआ आपका प्रश्न समाप्त हो गया है। उत्तर हो जाएगा 7651। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से उत्तर सही है, डी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ठीक बात है। इसी प्रकार सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15,625 रुपये का 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि शर्त क्या है तिमाही, यहाँ भी तिमाही दे रखा है, ठीक बात है। लागू करते हैं सर अपन। आप बताइए मूलधन आपको क्या लिखा रखा है, बाकायदा लिखा रखा है प्रश्न में 15,625, सही बात है।
रेट है वो आपको लिखा रखी है 16%, सही बात यहां से, और समय है वो है 9 माह, और शर्त सेम है सर, तीनों प्रश्नों में एक ही जैसी लिख रखी है। शर्त क्या है, आपको दे रखी 3 माही, क्या दे रखी है 3 माही, और आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब मुझे बात बताओ, हमारी शर्त तो है वही सेम 3 माही। अब मुझे बताओ 9 माह का अर्थ क्या बनेगा सर, 3 वर्ष, और दर में किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का, तो कितनी बनेगी, 4 बनेगी, क्योंकि 16 में 4 का भाग दोगे तो 4 ही आएगा। अब बताइए, पुराना प्रश्न बन गया है, मूलधन 15,625 है, देखिए प्रश्न में लिख रखा है 15,625, दर आपके पास 4% है, और समय आपके पास क्या है, 3 वर्ष है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया। इसका बोलिए फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/25 बनेगा, 1/25। आप मुझे बताइए 25 को 3 बार गुणा करते हो तो आपको पता है 25 की क्यूब होती है 156 क्या होती है, 156। आप कुछ संख्याओं की क्यूब याद कर लीजिए सर, कुछ संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने में आसान रहे, ताकि गुणा भाग में दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो फिर वहाँ दिक्कत आती है। तो आप इन चीज़ों से दोस्तों बचना है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको याद कर लेनी है ताकि परमानेंट चीज़ें रहे आपके पास। अब 15 की क्यूब आ गई है 15,625, यदि कोई बच्चा करेगा, 25 की आ गई है, यदि कोई बच्चा करेगा इसको मल्टीप्लाई, तो देखो कितना समय आपको लगेगा। फिर इससे बेटर है, हमें समय बचाना है, परीक्षा यदि हमें पास करनी है तो कुछ मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, तो ये आपको काम कर लेना है। अब मुझे बताइए, इस चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्या बन गया सर, 1/25, 1/25, 1/25, क्लियर है। 15,625 में 25 का भाग दिया तो आपको पता है 25 का वर्ग किया 625, 625 ही आएगा, 625, 625 और 625। ये 25 की पावर 3 थी, यहां 25 की पावर 2 आई, और अब 25 की पावर 1 आएगी। यहां भी 25 आएगा, आपको पता है यहां भी 25 आएगा, और यहां भी 25 आएगा, और 25 का 1/25 करूं तो यहां क्या आ जाएगा, 1 रुपये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इन्हीं चीज़ों को मैं पढ़ाना है, मुझे आगे बताना है। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज तो कितना आ गया सर, ऐसा ही आया है, वो तो आया है हमारे पास 1875। अंतर आया है, वो आया है हमारे पास डी 76 का। तो बताइए मुझे सी आई क्या होगा, तो बोलिए 1, 14 और 1 15, 9 और 1, सी आई आ गया है 1951। क्लियर बात है। अब इन्हीं चीज़ों को अपने आगे बढ़ाना है। सर आपसे मांग क्या है पर्सन की, पर्सन में देखिए दे क्या रखा है, पर्सन में दे रखा है मूलधन, यहाँ मूलधन कितना है 15,625, सर यहाँ भी क्या है 15,625। इसका तो हमारी इकाई और पर्सन इकाई बिल्कुल मैच कर गई है, चीज़ एक ही है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका तो हमारा मूलधन आएगा वो क्या, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आएगा, वो कितना आएगा 1951 रुपये। इसका अर्थ जवाब कौन सा सही होगा, बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, इस तरीके की बातें आपको विशेषता ध्यान में रखना है। सर कर दोगे, मुझे पता है, उम्मीद है आराम से काम कर लोगे सर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है 16,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब बोलिए शर्त 6 माह हो, तो आपको पता चल गया मूलधन तो आपने कितना लिखा रखा है 16,000। क्लियर है। अब दोस्तों समय आपने क्या लिखा रखा है 2 वर्ष, ठीक है ना, और आपने दर आपको मुझे कितनी लिखा रखी है 10%, और आपको शर्त दे रखी है आपने, वाकायदा शर्तें हैं वो लिख रखी है आपने। शर्त क्या है, ध्यान रखना है, शर्त आपने लिख रखी है यहां से 6 माह। आपको बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों यहां से बात करें अपन, अब शर्त आपको पता है क्या है आपके पास 6 माह है, तो समय तो हो जाएगा डबल, इसका तो हमारा समय होगा वो 4 वर्षों को, और दर होगी वो पहले से आधी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 5%। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अनुपात के कुछ नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, वो आपको अनुपातिक नियम से भी कर सकते हो इनको, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। मैं इन चीज़ों को यहाँ दर्शा रहा हूँ, आप याद कर लेना, इनको अपनी कॉपी में उतार लेना। यदि आपके पास समय हो 2 वर्ष का फिक्स, तो आपको लिखना होता है 2:1, सही है। यदि आपके पास समय है 3 वर्ष, तो आप लिखोगे
3:3:1, इसका अर्थ हो 331। यदि समय हो 4 वर्ष तो आपको लिखना पड़ेगा 4:6:, ये बात आपको विशेषता है। और 5 वर्ष का यदि आपके पास समय है तो आप याद रखोगे 5, 10, 10, 5 और 1। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। 2 वर्ष हो समय तो आपको लिखना है 2:1। यदि समय है 3 वर्ष तो आप लिखोगे 3:3:1, और समय है 4 वर्ष तो आप ऐसे याद मत करिए, आप ऐसे याद करना 2 वर्ष के लिए 21, 3 वर्ष के लिए 331, 4 वर्ष के लिए 46:41, 5 वर्ष के लिए आपको लिखना है 5, 10, 10, 5, 1। इस तरीके से याद करो तो याद हो जाएगा। अनुपात के रूप में याद करो, चीज़ें याद नहीं होंगी, ये श्योरिटी है, ये ध्यान रखना है। जैसे 2 वर्ष हो तो 21 याद रखोगे, समय 3 वर्ष हो 331 याद रखोगे, और 4 वर्ष हो तो 46:41 याद रखोगे, और 5 वर्ष हो तो 5, 10, 10, 5, 1 याद रखोगे। ये बात है आपको ध्यान में। यहाँ समय कितना है? 4 वर्ष है, तो हम क्या लिखेंगे सर? 46:41। क्या लिखोगे? 46:41। अब आपको समय की बात तो हो गई समाप्त। बचा क्या है सर? मूलधन तो बचा है 16,000 और दर बची है 5%। मुझे बताइए 16,000 का 5% निकालूंगा, मुझे बताओ 16 का 5 से गुणा करूं तो 16 5 होता है 80, और 2 0 प्रतिशत से कट के तो 1 0 बच गया, 800 आ गया। 16,000 का 5% कितना होगा? 800 होगा। अब बताइए 800 का 5% कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40। अब बताइए 40 का 5% कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा। अब 2 का 5% क्या होगा भैया? 5 का गुणा कर लीजिए 10, ये हो जाएगा सर आपका 0.10, क्योंकि आपको पता है 2 का 5% निकालोगे तो 2 का 5 से गुणा कर लीजिए 10, और 2 अंक छोड़ी पॉइंट लगाओ तो बनेगा 0.10। अब आप याद रखना, ऊपर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। बोलिए यहां ऊपर क्या दे रखा है? 4, तो 4 का 800 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200। सही है। ये होगा 240, ये होगा 8, और ये यही रहना है क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से गुणा करना है। बताइए 3200 और 200 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 3400। 3440 और 8 48, ये बन गया 3448.10। यस, उत्तर आ गया है। इस तरीके से आपको काम करना है। जवाब आपके पास आ गया है। ये बात, ये तो आपके पास क्या है सर? हमारे पास आया है, वो आया है चक्रवर्ती ब्याज। अब इस प्रश्न में थोड़ी गलती है, कई पॉइंट में मिस्टेक है, तो याद रखना है। इसमें प्रश्न में उत्तर आना चाहिए था, वो ये आना चाहिए था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें बेटा पॉइंट मिस है दोस्तों, इसका ये आना चाहिए 3448.1 जवाब होगा। ये उत्तर आपका होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें उत्तर में थोड़ा सुधार कर लेना। 3 नंबर में यहाँ पॉइंट मिस है सर, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा चीज़ें आपके पास किस प्रकार आएंगी। क्लियर है? ये आ गया उत्तर। सी ऑप्शन सही है। उत्तर आएगा, वो आएगा सर, सीधा सा दिख रहा है 2448 पॉइंट, कितना आएगा? 2448.10, 3448.10 आ जाएगा। ये फाइनली उत्तर है। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 183 रुपये है। तो बता दीजिए सर, बताइए शर्त द्वार्षी को, तो वो राशि बता दीजिए, वो मूलधन बता दीजिए, क्या होगा सर? ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए, शर्त लागू करें, अपन चेक करें यहाँ से। मुझे बताइए हमारे पास दे क्या रखा है? समय है, टाइमिंग है, वो तो है 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष का डबल करूंगा तो मेरा पता है आपका समय बनना है, वो बनना है 3 वर्ष। सही बात है। यहां से मुझे पता है समय है, दर है वो मेरे पास 10% है, आधी करूंगा। रेट क्या दे रखी है मेरे को? 5%। आपने 10 दे रखी है, आप आधी ही करोगे तो दर कितनी बनेगी? 5% बनेगी। क्लियर बात है? ये बात आ गई सर। अब सर आपको बताना है मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है, इसका वही काम करेंगे, फ्रैक्शन बनेगा 1/20। शर्त सही है, शर्त लागू कर दी है मैंने। 20 की क्यूब बोलिए कितना होगा? 8000। टाइमिंग क्या बनेगा? 1/20, 1/20 बोलिए 400, 400 और 400 बोलिए। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आना चाहिए सर 40, 20, 40 नहीं 20 आएगा सर, 20, ये भी 20 आएगा, और ये भी 20, और यहाँ आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है आपको? अब क्योंकि अब प्रश्न बहुत बार पढ़ चुके हैं सर अपन ये,
अब मुझे बताइए मेरा अंतर कितना है यहाँ 183 का, यहाँ अंतर है वो आपको पता है कितने का है, बाकायदा देखिए यहाँ अंतर है वो कितने का है, आपको पता है 61 का है। 61 बराबर परसेंट में कितना 183 है, तो 1 बराबर आ जाएगा 3। इस कार तो आपने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो ओरिजिनल 3 रुपये के बराबर है। बताना क्या है, वो राशि बताइए, वो प्रिंसिपल बताइए, वो मूलधन बताइए क्या होगा। तो मूलधन है कितना 8000 और गुणा किससे कर दूंगा 3 से, तो भैया आपका कितना हो जाएगा 24,000। इस कार तो वो राशि कितने रुपए थी 24,000 थी। इस तरीके से काम करना है। फाइनली उत्तर आपका 24,000 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से काम करना है। ये मैंने आपका नेक्स्ट टाइप का प्रश्न समाप्त कर दिया है। ये बात आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये बात क्लियरिटी के साथ मुझे पता है, आराम से पढ़ लोगे आप। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, यदि आपने इस चैनल को अभी क्लासेस आप देख रहे हो और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए और अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या सुधार बच्चों को और देख चीज़ें देनी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अपन इसी क्लास को नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ बात करते हैं।